IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के हम लोग वीडियो में संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को याद करने का सबसे आसान तरीके से जो है इसको देखेंगे। चाहे आपका राष्ट्रपति का आर्टिकल हो, चाहे राज्यपाल का कोई आर्टिकल हो, चाहे आपका संसद का कोई आर्टिकल हो, चाहे विधानमंडल का कोई आर्टिकल हो, या फिर आपका प्रधानमंत्री का कोई आर्टिकल हो, या मुख्यमंत्री का कोई आर्टिकल हो, इन सारे आर्टिकल को हम जो है बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को जोड़िएगा, जिससे लोग आपके दोस्तों को भी ये आसानी से चीजें याद हो सके कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रिक पे हैं। अगर आप एक बार उनको समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। बिल्कुल मैंने इसको आसानी से समझा दिया है, तो आप लोग जो है अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। हम लोग शुरू करते हैं। और आर्टिकल बहुत आसानी से कैसे याद किया जा सकता है, तो कुछ प्रावधान हमारे संविधान में ऐसे हैं जहां पर कुछ एक ऐसे ट्रिक लगा करके हम कुछ आर्टिकल को याद कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि शुरू करते हैं हम लोग, सबसे पहले बताते हैं संसद। याद रखिएगा जो हमारे देश में जो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसको हम संसद कहते हैं, और उसके जो मेंबर होते हैं उसको सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, और हमारी जो संसद है उसके 3 अंग हैं, एक आपका राष्ट्रपति, एक आपका राज्यसभा और एक आपका लोकसभा है। याद रखिएगा हमारे देश में जो है राज्य हैं, और हर राज्य में जो है विधानसभा होती है, या जिसको हम क्या कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं। तो विधान मंडल याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिसको हम देश में संसद कहते हैं उसी को हम राज्य में विधान मंडल कहते हैं। तो जैसे संसद के 3 अंग होते हैं वैसे विधान मंडल के भी 3 अंग होते हैं। एक आपका राज्यपाल होता है, एक आपका विधान परिषद और एक आपका विधान सभा। तो इसको मिला करके हम क्या बोलते हैं, विधान मंडल बोलते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, इसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। तो दोनों में समानता है। जैसे संसद कानून बनाती है देश के लिए, वैसे राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, विधानमंडल के पास है। विधानमंडल याद रखेगा जो है कुछ 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानमंडल 3 सदन का है, मतलब 2 सदनीय है। एक मतलब 3 अंग है और 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा किन किन राज्यों में है आपको पता होगा, ये आपका बिहार में है, इसके अलावा ये यूपी में है, इसके अलावा ये महाराष्ट्र में है, इसके अलावा ये कर्नाटक में है, इसके अलावा ये तेलंगाना में है, और इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश में है। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह जो है विधानमंडल 2 सदनीय है, विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। लेकिन उसके अलावा जितने भी और राज्य हैं वहां विधानमंडल के केवल 2 अंग हैं। कौन कौन से, एक आपका राज्यपाल और एक आपका विधान सभा है। अब याद रखिएगा जब संसद में और विधान जो राज्य का जो विधानमंडल है उसमें समानता क्या है, तो समानता यही है, कानून दोनों अलग अलग बनाते हैं। ये पूरे देश के लिए, तो ये केवल अपने राज्य के लिए। अब यहाँ पे याद रखिएगा दोनों में अगर देखा जाए आर्टिकल कैसे याद किया जाए, तो अगर हम पार्लियामेंट के आर्टिकल को याद कर लेते हैं, संसद के आर्टिकल को याद कर लेते हैं और एक ट्रिक लगा देते हैं, तो राज्य विधानमंडल के आर्टिकल अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा संविधान इतना बड़ा, इतना ज़्यादा विस्तृत क्यों है, क्योंकि हमारे संविधान में संसद का भी प्रावधान किया गया, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और स्थानीय सबका प्रावधान एक ही में कर दिया गया, इसलिए हमारा संविधान काफ़ी बड़ा है। याद रखिएगा संसद के अगर आर्टिकल को याद कर लेते हैं और उसमें कुछ ट्रिक जोड़ देते हैं तो हमें राज्य विधानमंडल के आर्टिकल अपने आप याद हो जाएंगे। अब कैसे याद होंगे, अब जरा यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ लिखा है आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। अब इसमें 89 जोड़ देना है। ये 89 कोई ऐसा नहीं है, प्रावधान कहीं से नहीं आया है, एक ट्रिक जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब एक ट्रिक है एक तरह से याद करने का। तो 79 में अगर जो है 89 जोड़ दिया जाएगा तो 168 हो जाएगा। तो याद रखना 168 में क्या है, राज्यों के विधानमंडलों का गठन है। अब यहाँ संसद का गठन दिया गया है और उस आपका यहाँ विधानमंडल गठन की बात किसमें की गई है, तो 168 में की गई थी। इसमें 89 जोड़ देना है। तो संसद के आर्टिकल में हम 89 जोड़ते जाएंगे और उससे जुड़े हुए उसी से संबंधित आर्टिकल हमें पता चलते जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है आर्टिकल 80 में क्या कहा गया, राज्यसभा की संरचना। और राज्यसभा क्या है, ये आपका उच्च सदन है। अब इसमें अगर हम 89 जोड़ देते हैं तो 169 हो जाएगा। तो राज्यों की विधान परिषद गठन और समाप्ति दोनों की बात कही गई है। अब यहाँ देख सकते हैं राज्य विधान परिषद भी आपको पता होगा, ये भी उच्च सदन है राज्यों का, और यह राज्यसभा भी उच्च सदन है। तो दोनों में समानता एक है। तो याद रखना अगर इसमें हम 80 में 89 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। 169 जो है याद रखिएगा, इसमें हम विधान परिषद के गठन और समाप्ति दोनों की बात कही गई है। ठीक है,
उसी तरह से आप देखिएगा लोकसभा की संरचना, तो लोकसभा क्या है, जनतक सदन है, तो लोकसभा की संरचना का उल्लेख 81 आर्टिकल में किया गया है। उसमें अगर 89 अगर हम जोड़ देते हैं तो 170 हो जाएगा, जहां विधानसभा की संरचना की बात की गई है। और आपको पता होगा कि राज्य की विधानसभा भी जनता का सदन है, इसका भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है और लोकसभा का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि 89 जोड़ते जाना है और राज्य के आर्टिकल अपने आप पता चल जाएंगे, तो राज्य के आर्टिकल भी एग्जाम में अगर पूछेंगे तो अब गलत आपका नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं, लिखा है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख यहाँ किया गया है। आर्टिकल जो है किसमें किया गया है, 89 में किया गया है। 89 इसमें जोड़ देंगे तो 178 हो जाएगा। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 93 है, तो 93 में याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। इसमें अगर हम 89 जोड़ देंगे तो 182 हो जाएगा। तो याद रखना इसमें किसका उल्लेख हो जाएगा, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का हो जाएगा। उसी तरह से 105 आर्टिकल में आपको पता होगा कि संसद के सदनों की और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब इसमें अगर 89 जोड़ दिया जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा। अब 194 याद रखिएगा क्या है, विधानमंडलों के सदस्यों तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अब यहाँ भी विशेषाधिकार का उल्लेख है संसद के सदस्य के लिए, तो विधानमंडल के सदस्य के लिए विशेषाधिकार का उल्लेख 194 में। तो 89 जोड़ते जाएंगे तो हमें संसद के आर्टिकल से राज्य के आर्टिकल के बारे में पता चलता चला जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा आर्टिकल 108 में आपको पता होगा, आर्टिकल 108 में संयुक्त जो है बैठक के प्रावधान है। अब संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल संसद को है, राज्य के विधानमंडल को जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल कट गया है, यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। तो याद रखिएगा संयुक्त बैठक का प्रावधान राज्यों में नहीं है, केवल केंद्र में होता है, ये भी याद रखिएगा 108 में है। आर्टिकल 110 बहुत आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख 110 में है। इसमें 89 अगर हम जोड़ देते हैं तो 199 हो जाएगा। और 199 में धन विधेयक की परिभाषा राज्य के संदर्भ में की गई है। तो धन विधेयक की परिभाषा का आर्टिकल 2 है, एक आपका कौन सा 110 है और 199 है। तो 89 जोड़ करके हम 199 में धन विधेयक की परिभाषा राज्य के स्तर पर याद कर सकते हैं और ये केंद्र के स्तर पर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। उसी तरह से आपको पता होगा आर्टिकल 111 क्या है, विधेयकों पर सहमति। विधेयक पर सहमति कौन देता है, राष्ट्रपति देते हैं। इसमें 89 अगर जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। विधेयक पर सहमति ये राज्यपाल का हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर याद करेंगे तो हमें जो है ये आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो यही सब तरीका होता है आर्टिकल याद करने का। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के अगर कुछ आर्टिकल को देखते हैं तो 52 नंबर आर्टिकल में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ और आपका जो है प्रतिज्ञा। तो याद रखना राष्ट्रपति का जो शपथ है और प्रतिज्ञा है ये किसमें है, ये 60 में है। तो याद रखना राष्ट्रपति जो है शपथ किसमें लेता है, आर्टिकल 60 के तहत लेता है। आर्टिकल 61 का उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग का, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। 63 में कहा गया है राज्यपाल भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो 63 में कहा गया है। 64 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, क्योंकि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, चेयरमैन भी होता है, ठीक है। इसके अलावा 66 आर्टिकल कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब चूंकि आर्टिकल ये चर्चा में है क्योंकि अभी चुनाव जो है उपराष्ट्रपति का पूछा जा सकता है। और 123 क्या है, अध्यादेश है, ये हमें याद रखना होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति और आपका जो है राज्यपाल के आर्टिकल में क्या समानता है। तो याद रखिएगा जैसे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र का जो है हेड होता है, उसी तरह से राज्य का नाम मात्र का हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है। ये भी संसद का अंग होता है, तो ये विधान जो है मंडल का अंग होता है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा इससे जुड़े हुए आर्टिकल। अब यहाँ राष्ट्रपति के अगर आर्टिकल याद कर लेंगे तो राज्यपाल के आर्टिकल में 89 जोड़ करके हम आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, तो याद रखिएगा आर्टिकल 72 में कहा गया है क्षमादान की शक्ति का प्रावधान। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान का प्रावधान है, 89 जोड़ देंगे तो 161 हो जाएगा। क्षमादान की शक्ति का प्रावधान राज्यपाल का हो जाएगा। अब अगर राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का आर्टिकल पूछ देगा तो लोग नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 72 में 89 जोड़ के खट से निकाल देना है, आपका काम हो गया, ठीक है। उसी तरह से आर्टिकल 73 कहता है कि संसद की जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो यहाँ इसमें 89 जोड़ देंगे 162 हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात कही गई है, ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है।
उसी तरह से आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहां पर किया गया है? 74 में किया गया है। इसमें 89 जोड़ देना है तो 163 हो जाएगा। तो राज्य को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अपने आप इसका आंसर निकल गया। अब आपको ज्यादा जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह आर्टिकल 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और उसको विघटित कर सकता है संसद को। तो याद रखना ये 85 में कहा गया है। 89 हम जोड़ देंगे अगर तो 174 हो जाएगा। अब 174 में क्या कहा गया है तो ये बात याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा जो है राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन का प्रावधान किया गया। तो जो केंद्र में कहा गया है वह राज्य में भी कहा गया है, लेकिन हमें आर्टिकल नहीं पता है तो आर्टिकल 89 जोड़ करके आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि जो है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार है। तो राष्ट्रपति जो है सदन में अभिभाषण देता है, किसमें? 86 द्वारा 89 जोड़ देंगे 175 हो जाएगा। तो सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश अधिकार भेजने का राज्यपाल को अधिकार है, ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है 89 में, मतलब 87 में, और इसमें 89 जोड़ देंगे तो 176 हो जाएगा। तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण हो जाएगा, जो आपका जो विधानसभा में देते हैं या संसद में देते हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है ये देश का वास्तविक प्रधान होता है। तो राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो जो स्थिति देश में प्रधानमंत्री की है वही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की है। तो कुछ आर्टिकल इनमें भी जो है हमें कैसे याद करना है। ठीक है, अब याद दे सकते हैं आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। तो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है, तो इसमें 89 जोड़ देंगे तो 164 हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करेंगे। अब आपको ये भूलेगा नहीं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस 89 जोड़ते रहना है, इस जो है केंद्र वाले प्रावधान में आर्टिकल में जोड़ते रहना है। आपको पता होगा 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया और महान्यायवादी भारत का जो है सबसे बड़ा न्यायविद होता है। इसमें 89 जोड़ देंगे तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में पता चल जाएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ जो है द स्टेट के बारे में, और ये आपका अटॉर्नी जनरल है। तो 89 जोड़ देना, तो राज्य में महाधिवक्ता के आर्टिकल का पता चल गया। उसी तरह से याद रखिएगा आर्टिकल 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख 75 में किया गया है नियुक्ति, लेकिन प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में किसमें बताया गया है? 78 में बताया गया है। 89 जोड़ देंगे तो राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। यहाँ प्रधानमंत्री कर्तव्य, यहाँ मुख्यमंत्री कर्तव्य है। तो 167 में मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया है। अब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा कि इसमें गलती अगर जो है चांस कोई होगा ही नहीं। तो आर्टिकल इसी तरह से हमें याद करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि 89 जोड़ करके हमें कुछ आर्टिकल केंद्र के माध्यम से राज्य के आर्टिकल को पता लगा लेना है। तो हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दिया है, संसद के बारे में बता दिया और प्रधानमंत्री के बारे में बता दिया है, मुख्यमंत्री के साथ, राज्यपाल के साथ और विधानमंडल का क्या संबंध है और आर्टिकल कैसे याद करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।